पश्चिम बंगाल में मतदान खत्म होने के बाद काउंटिंग से ठीक पहले ईवीएम को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है, जहां आधी रात भारी बारिश और अचानक ममता बनर्जी का स्ट्रांग रूम पहुंच जाना, ये तस्वीरें और ये घटनाक्रम बंगाल की राजनीति को और ज्यादा गरमा रही है। दरअसल मामला कोलकाता के भवानीपुर इलाके का है, जहां स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम को लेकर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि स्ट्रांग रूम की सील तोड़ी गई और मशीनों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई। आखिर में ये पूरा विवाद क्या है, आइए समझाते हैं। नमस्कार, T24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बंगाल में मतदान खत्म हो चुका है और ईवीएम को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीते गुरुवार की रात अचानक टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम के अंदर कुछ गड़बड़ी हो रही है। इतना ही नहीं, पार्टी ने एक सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया और दावा किया कि बैलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इसके बाद क्या था, टीएमसी के बड़े नेता जैसे कुणाल घोष और शशि पांजा सीधे मौके पर पहुंचे और स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठ गए। उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी जुट गए। धीरे धीरे यह मामला तूल पकड़ने लगा और देखते ही देखते बीजेपी कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। फिर क्या, दोनों पार्टियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आरोप प्रत्यारोप पर माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। सुरक्षा कर्मियों को बीच में आना पड़ा और किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया गया। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब खुद बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आधी रात को अचानक स्ट्रांग रूम पहुंच गई। जी हां, रात के वक्त बारिश के बीच ममता बनर्जी भवानीपुर स्थित सखावत मेमोरियल स्कूल पहुंची, जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया है और जहां 29 अप्रैल को हुए मतदान की ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। ममता बनर्जी वहां काफी देर तक रहीं। उन्होंने अंदर जाकर हालात का जायजा लिया, अधिकारियों से बात की और पूरे सिस्टम को खुद जांचा। उनके साथ कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम भी मौके पर थे। हालांकि खबर यह भी है कि वो ममता से मुलाकात नहीं कर सके। अब इस बीच बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता बेवजह हंगामा कर रहे हैं और माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने यह भी कहा कि जब तक ममता बनर्जी वहां मौजूद रहेंगी, उनके कार्यकर्ता भी पीछे नहीं हटेंगे। यानी स्ट्रांग रूम के बाहर पूरी रात सियासी जंग छिड़ी रही, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी बवाल छिड़ा हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर सच्चाई क्या है, तो इस पर चुनाव आयोग ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी स्ट्रांग रूम की सील नहीं तोड़ी गई है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। आयोग के मुताबिक जिस गतिविधि को लेकर विवाद हुआ वो दरअसल पोस्टल बैलेट यानी डाक मतपत्रों की छंटनी की प्रक्रिया थी, जो कि एक सामान्य और पहले से तय प्रक्रिया है। आयोग ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया की जानकारी सभी राजनीतिक दलों को पहले ही दे दी गई थी और हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। साथ ही सीआरपीएफ और लोकल पुलिस की निगरानी में ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। अब यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सील करके रखा जाता है और वहां 24 घंटे सुरक्षा रहती है। हर पार्टी के एजेंट भी निगरानी करते हैं और बिना अनुमति कोई भी छेड़छाड़ संभव नहीं होती। इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी भी कह रहे हैं कि हर स्टेप पर पारदर्शिता रखी जाती है और कोई भी काम अकेले नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद टीएमसी अपने आरोपों पर कायम है। पार्टी का कहना है कि उनकी जानकारी के बिना स्ट्रांग रूम के आसपास गतिविधियां हो रही हैं, जो कि संदेह पैदा करती हैं। यही वजह है कि टीएमसी ने अब फैसला किया है कि वो 24 घंटे स्ट्रांग रूम की निगरानी करेगी। दुर्गापुर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां टीएमसी कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम से कुछ दूरी पर डेरा डालकर बैठे हुए हैं और शिफ्ट में पहरा दे रहे हैं। मानिकतला में भी ऐसा ही माहौल है, जहां बीजेपी उम्मीदवार और पुलिस के बीच झड़प की खबर सामने आई है। यानी साफ है कि बंगाल में इस वक्त हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, ईवीएम की सुरक्षा और चुनावी पारदर्शिता। अब बात करें सियासी असर की, तो काउंटिंग से पहले इस तरह का विवाद नतीजों पर तो नहीं, लेकिन माहौल पर जरूर असर डालता है। टीएमसी इस मुद्दे को बड़ा बनाकर अपने समर्थकों को संदेश देना चाहती है कि वो सतर्क हैं और किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं बीजेपी इसे ड्रामा बता रही है और कह रही है कि हार के डर से टीएमसी पहले से माहौल बना रही है। अब आगे क्या होगा, इसकी नजरें चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है, जहां पूरी स्थिति को विस्तार से साफ किया जाएगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि क्या ममता बनर्जी दुर्गापुर का दौरा करती हैं, क्योंकि वहां भी हालात गर्म है। फिलहाल स्ट्रांग रूम के बाहर सियासी
पहरा जारी है, आरोप और पलटवार जारी है और बंगाल की राजनीति में उबाल अपने चरम पर है। काउंटिंग में अभी वक्त है, लेकिन सियासी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ईवीएम पर छिड़ी ये जंग बंगाल की सियासत को और ज्यादा गर्मा चुकी है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।